ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उमच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उमच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वकामप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय सब निजी उपस्थित भाइयों बहनों, हम भगवती सूत्र का वाचन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने कई प्रश्नों पर विचार किया था और आज के प्रसंग में भी हम कुछ नए प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे। भगवती सूत्र के अंदर अनेक प्रकार के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, अनेक प्रकार के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। विशेष रूप से गौतम स्वामी के द्वारा कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आंसर भगवान महावीर ने दिया है। अभी जो एक नया प्रश्न उपस्थित हो रहा है वो ये है कि जीव कर्म बंधन करता है और कर्म बंधन का मूल कारण है आश्रव, और इससे हम बहुत अधिक परिचित हैं। आश्रव क्या चीज है, सभी लोग जानते हैं नौ तत्व के संदर्भ में कि आश्रव जीव का वो परिणाम है, जीव की वह क्रिया है जिससे कर्म का बंधन होता है। वो आश्रव दोनों रूपों में हो सकता है, शुभ क्रिया के रूप में भी हो सकता है, अशुभ क्रिया के रूप में भी हो सकता है। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, विशेष रूप से सामायिक आदि जो क्रियाएं करते हैं, उपवास है, तपस्या है, ध्यान है, ये निर्जरा के जो 12 प्रकार के क्रिया का पालन हम जो करते हैं, ये सारी क्रियाएं एक तरह से शुभ क्रिया के अंतर्गत आती है और शुभ क्रिया से शुभ कर्म का बंधन होता है, जिसे हम पुण्य कर्म कहते हैं। अशुभ क्रिया करने से पाप का बंधन होता है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों तरह की क्रियाएं आश्रव के अंतर्गत आती है। आश्रव के संक्षेप में 5 भेद किए जाते हैं: मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव और योग आश्रव। किंतु जब विस्तार में हम जब चर्चा करते हैं तो आश्रव के 20 भेद हो जाते हैं। उसमें छठा आश्रव कहलाता है प्राणातिपात आश्रव, सातवां मृषावाद आश्रव, अदत्तादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, श्रोत्रेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, चक्षुरेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, मन प्रवृत्ति आश्रव, वचन प्रवृत्ति आश्रव, काय प्रवृत्ति आश्रव, भंडोपकरण रखने में अयत्न करना, ये भी एक प्रकार का आश्रव है, और शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना, ये भी एक प्रकार का आश्रव है। तो ये 20 प्रकार के विस्तार से अगर हम चर्चा करते हैं तो 20 प्रकार के आश्रव हो जाते हैं। भगवती सूत्र में विशेष रूप से आश्रव के संदर्भ में क्रिया के सिद्धांत पर एक विचार किया गया है कि हमारे जीवन में हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे कर्म का बंधन होता है। तो सीधा आश्रव की चर्चा न करके क्रिया के ऊपर विचार किया गया है और एक प्रश्न पूछा गया है कि संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, विशेष रूप से 4 तरह के प्राणी हैं। नरक में पैदा होने वाले जिनको हम नारक
नारकीय प्राणी कहते हैं या नैरयिक कहते हैं। दूसरा है तिर्यंच प्राणी, जो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, पशु एक इंद्रिय से लेकर के पशु तक के जितने जीव हैं, वो सब तिर्यंच योनि में आते हैं। तीसरा है मनुष्य योनि, जिसके अंदर सभी प्रकार के मनुष्य आते हैं। 15 कर्म भूमि में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, वो सभी मनुष्य जो है मनुष्य योनि के अंतर्गत माने गए हैं। और लास्ट जो है वो देव योनि है। तो देवता भी 4 प्रकार के माने गए हैं। उन सभी देवताओं के संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि ये सभी 4 तरह के जो प्राणी हैं संसार में, ये किस तरह की क्रियाएं करते हैं और उनको कितनी क्रियाएं करते हैं जिनसे उनको कर्म का बंधन होता रहता है। तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है कि नरक में जितने भी प्राणी हैं, उसमें 3 तरह के प्राणी होते हैं। कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं और कुछ सम्यक मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि किस तरह के वो प्राणी हैं और कितने प्रकार की क्रियाएं उनको लगती है। तो अब ये समझना है कि मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, हम मिथ्या दृष्टि का अर्थ समझते हैं अच्छी तरह से कि जो आत्मा और शरीर के बीच भेद को नहीं जानता है, शरीर को ही आत्मा समझ बैठता है या मन को ही, बुद्धि को ही आत्मा समझ बैठता है। आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, और कुछ जीव होते हैं जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जो कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं, न उन्हें आत्मा का पूरा बोध है, न शरीर का अंतर पता है। वो कभी शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर, इस तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको पूरी तरह से उसकी स्पष्टता नहीं रहती है। न वो ये कहते हैं कि आत्मा शरीर है और न ये कहते हैं कि शरीर आत्मा है। दोनों ही स्टेट को उनके बारे में उनको क्लैरिटी नहीं रहती है। सो ऐसे मिथ्या सम्यक मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, इन दोनों प्रकार के जीवों को भगवान महावीर कहते हैं कि ये 5 प्रकार की क्रियाओं से इनको निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। वो 5 प्रकार की क्रियाएं कौन सी हैं? तो आरंभिकी, एक पहली क्रिया का नाम है आरंभिकी क्रिया। आरंभिकी क्रिया का मतलब है जैसे प्राणातिपात क्रिया कहा गया है। 5 आश्रव, 20 प्रकार के जो आश्रव की हम चर्चा करते हैं, तो उसमें जो प्राणातिपात क्रिया आश्रव जिसे कहा गया, छठा आश्रव, जिसमें कि किसी प्राणी की हमारे द्वारा अगर हिंसा होती है, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के किसी भी प्राणी की अगर हमारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म स्वयं के द्वारा या किसी और को प्रेरित करके हमने इस तरह की कोई हिंसा की है, या किसी ने हिंसा की है तो हमने उसका अनुमोदन किया है, उसका समर्थन किया है, उसको अप्रिशिएट किया है, तो इन 9 तरह से, ये 9 कोटि से जो हिंसा की जाती है, उसमें किसी भी प्रकार से हमने अगर पार्टिसिपेट किया है, हमने उसका समर्थन किया है, या वो हिंसा हमने स्वयं ने की है, तो हमें आरंभिकी क्रिया के द्वारा कर्म का बंधन होता है। इसे आरंभिकी क्रिया कहते हैं, जो हिंसा जनित क्रिया होती है। दूसरा है पारिग्रही की क्रिया। परिग्रह, जब वस्तु मनुष्य जीता है तो उसको कुछ न कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट हर मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें अनिवार्य होती है। वर्तमान में शिक्षा की भी जरूरत है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है। तो इन सब दृष्टियों से उसको कुछ न कुछ धन का संग्रह भी करना होता है, मकान भी रखना होता है, वस्त्र और अन्य चीजों की आवश्यक सामग्री है वो उसे रखनी होती है। तो यदि वो उन चीजों पर अपना अधिकार रखता है, वो उसका मालिक है, ऑनर है, तो उसे पारिग्रही की क्रिया लगती है। क्योंकि परिग्रह से भी कई तरह की हिंसाएं और कई तरह के दोष लगते हैं, तो इसलिए उसे पारिग्रही की क्रिया लगती है, और उससे उसको कर्म का बंधन होता रहता है। तीसरा है माया प्रत्यय, यानी हम माया, झूठ, कपट, छल, जो सच है उसको हम कभी कभी नहीं बता पाते हैं, कोई कारण हो सकता है उसके पीछे, तो माया प्रत्यय क्रिया भी उससे लगती है और उससे भी कर्म का बंधन होता है। चौथी क्रिया जो है वो अप्रत्याख्यान क्रिया है। बहुत बार हमें कुछ चीजों की जरूरत भी नहीं होती है, किंतु हम उसका त्याग नहीं करते हैं। हम संकल्प नहीं करते हैं कि ये चीज मैं अपने जीवन में कभी उपयोग नहीं करूंगा, मैं इसका त्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ। ऐसा संकल्प बहुत कम लोग लेना पसंद करते हैं।
वर्तमान में तो ये एक समस्या बन गई है कि अगर छोटे बच्चों को या युवा पीढ़ी को अगर हम किसी चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि वो इस चीज का त्याग करे, नियम ले, संकल्प करे, तो वो लोग आना भी पास में पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको त्याग करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये जो हमारे अंदर जो अत्याग भाव है, हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहे उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, मन से उसकी कोई इच्छा भी नहीं करते हैं, किंतु जब त्याग करने के लिए कहा जाता है तो त्याग भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अप्रत्याख्यान क्रिया हमारी चालू रहती है और उसके कारण से कर्म का बंधन होता रहता है। पांचवी जो क्रिया है वो मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया कहलाती है, जो मिथ्यात्व होने के कारण से कहलाती है। तो जिस जीव में जो जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तत्व का सम्यक जानकार नहीं होता है, आत्मा और शरीर के भेद को पूरी तरह से नहीं जानता है और आत्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानता है, समझता है, तो वो उसको मिथ्या दर्शन क्रिया से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। इसी तरह से जो सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि जिसे हम कहते हैं, 14 गुणस्थान के अंतर्गत तीसरे गुणस्थान के जो जीव होते हैं, पहला गुणस्थान जो है वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है और तीसरा गुणस्थान जो है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। तो इन दोनों प्रकार के जीव, ये दोनों प्रकार के जीवों को मिथ्या दर्शन क्रिया भी लगती है और उस क्रिया के कारण से कर्म का बंधन होता रहता है। तो ये आपने देखा कि मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव होते हैं या सम्यक मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव होते हैं, उनको ये पांचों प्रकार की क्रियाओं से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। नरक में जो भी उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं और कुछ सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य में भी कुछ मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, कुछ सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी इस तरह से सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं, जिनको ये 5 प्रकार की क्रियाओं से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। एकेंद्रिय प्राणी विशेष रूप से देखेंगे तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के प्राणी जो एकेंद्रीय प्राणी कहलाते हैं, स्थावर काय कहलाते हैं, इनमें निरंतर ये पांचों क्रियाओं से कर्म का बंधन होता रहता है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। वो सम्यक दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी से बाहर होते हैं, उनमें मिथ्यात्व ही होता है और इस कारण से उनको पांचों प्रकार की क्रियाओं से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। अब प्रश्न होता है कि जो लोग सम्यक दृष्टि हैं, जो तत्व को अच्छी तरह से समझते हैं, नौ तत्व का जिन्होंने अच्छी तरह से ज्ञान किया है, अपने स्वरूप को अच्छी तरह से पहचाना है, आत्मा क्या है इसका अच्छा सही ढंग से बोध है, वो शरीर से आत्मा को भिन्न समझते हैं और जब कभी किसी तरह का क्रियाकलाप करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमें कर्म का बंधन होता है, वो जागरूक रहने का भी प्रयास करते हैं। कहीं कहीं आवश्यकता होती है तो मनुष्य को कर्म करना पड़ता है सामाजिक जीवन होने के कारण से, किंतु उनको ज्ञान की उनमें कमी नहीं है और उनकी श्रद्धा भी सम्यक है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको किस तरह के कर्म का बंधन होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि उसे 4 प्रकार की, अगर वो सम्यक दृष्टि है किंतु वो साधु नहीं बना है और इवन श्रावक के नियम भी उसने स्वीकार नहीं किए हैं, चौथा गण स्थान का वो जीव है अगर, तो सम्यक दृष्टि को 4 क्रियाएं लगती है। पहला आरंभिकी की, दूसरा है पारिग्रही की, तीसरा है माया प्रत्यय और चौथा है अप्रत्याख्यान क्रिया। तो तत्व को अच्छी तरह से जानता है, हमारी युवा पीढ़ी जो है तत्व को अच्छी तरह से समझ सकती है, बच्चों को हम समझाते हैं वो भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो उनको तत्व समझाने पर वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी संप्रदाय से संबंध रखते हो। किंतु संकल्प लेने की जहां तक प्रश्न आता है, त्याग करने का जहां तक प्रश्न आता है, नियम स्वीकार करने का बात आती है, या 12 व्रतों में से व्रतों को लेने की बात आती है, या 14 नियम प्रतिदिन लेने की बात कही जाती है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए उनको 4 क्रियाएं, अप्रत्याख्यान तक की जो 4 क्रियाएं हैं वो क्रियाएं लगती हैं। उनको मिथ्या दर्शन प्रत्यय जो क्रिया है, वो क्रिया के कारण से जो कर्म का बंधन होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उन्हें तत्व का सम्यक ज्ञान है, वो से उसमें पूरी तरह से श्रद्धा भी करते हैं, आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं और तत्व को जैसा है वैसा ही मानते हैं।
परंतु त्याग करने का उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई संकल्प नहीं होता है, ना उसके लिए वो कोई प्रयास करना पसंद करते हैं। प्रेरणा देने पर वो उसे लाइक भी नहीं करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको 4 क्रियाओं से कर्म का बंधन निरंतर होता रहता है। अब प्रश्न है कि जो लोग तत्व ज्ञान को जानते हैं अच्छी तरह से, श्रावक के नियमों को स्वीकार भी करते हैं, 12 अनुव्रतों को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है भगवान महावीर के समय में लगभग 3 लाख श्रावक ऐसे थे जिन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार किया था। तो जहाँ 3 लाख उनके श्रावक की संख्या जब गिनाई जाती है तो 3 लाख बताई जाती है, तो आश्चर्य होता है कि भगवान महावीर के क्या 3 लाख ही श्रावक थे। तो कहा जाता है कि वास्तव में श्रावक तो उनके मतलब अनुयायी तो उनके बहुत हो सकते थे, परंतु ये 3 लाख की जो संख्या बताई जाती है उसके पीछे रीजन है कि वो 12 व्रती श्रावक के रूप में उन्होंने पूरी तरह से जैन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया था और इन व्रतों को भी अपने जीवन में स्वीकार किया था, इसलिए वो 12 व्रती श्रावकों की संख्या है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 2 शब्द का प्रयोग करते हैं कि एक तो अनुयायी होता है और एक होता है श्रावक। फॉलोवर तो कोई भी बन सकता है जो उस धर्म में आस्था करता है, विश्वास करता है, उस धर्म को मानता है, किंतु श्रावक बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। श्रावक वो तभी बनता है जब वो 12 व्रतों को स्वीकार करता है, कम से कम 12 व्रतों में से एक भी व्रत स्वीकार करता हो तो वो श्रावक की कैटेगरी में आता है। तो कहने का मतलब है कि सम्यक दृष्टि जीव जितने भी होते हैं जो जैन धर्म को मानते हैं कि ये सही धर्म है, ये वास्तव में आध्यात्मिक धर्म है, मुक्ति का ये सही मार्ग है, इन सभी 9 तत्वों के बारे में पूरी तरह से आस्था करते हैं, वो फॉलोवर तो कहला सकते हैं। इन्हें चौथा गुण स्थान के जीव फॉलोवर की कैटेगरी में आ सकते हैं। जो 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं वो श्रावक की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो व्रती बन जाते हैं। तो एक भी अगर वो व्रत स्वीकार कर लेते हैं तो वो श्रावक कहलाने शुरू हो जाते हैं, वो सही अर्थ में उस धर्म के अनुयायी बनते हैं। तो ये जो श्रावक बन जाता है उसे शास्त्र की भाषा में संयता संयत कहते हैं। वो पूरी तरह से संयमी नहीं है, साधु की तरह सारे उसने व्रत स्वीकार नहीं किए हैं, पूर्ण रूप में सारे व्रत नहीं लिए हैं, इसलिए वो कुछ अंशों में उसने नियम लिया है, कुछ अंशों में नहीं लिया है, इस वजह से उसे संयता संयत कहा जाता है। संयत भी है और असंयत भी है, उसके जीवन में कुछ त्याग, कुछ नियम, कुछ संकल्प है, किंतु पूरी तरह से नहीं होने से, पूर्ण रूप में नहीं होने से, आंशिक रूप में होने से उसे असंयत भी कहा जाता है। तो उसे कैटेगरी बीच की हो गई, एक तो संयमी की कैटेगरी होती है, एक असंयमी की कैटेगरी होती है कि जिसने बिल्कुल ही कोई व्रत नियम संकल्प स्वीकार नहीं किया है, तो वो असंयमी की कैटेगरी में भी नहीं है, वो पूर्ण संयमी की कैटेगरी में भी नहीं है, किंतु वो इन बिटवीन है, इन दोनों के बीच की स्टेट में है और इसलिए उसको संयता संयत कहा जाता है, उसी को श्रावक कहा जाता है। तो प्रश्न है कि जो संयति होता है, संयता संयत होता है, सम्यक दृष्टि भी है, साथ में उसने जीवन में कुछ व्रत और नियम भी स्वीकार किए हैं, तो उसको कितने प्रकार की कितनी क्रियाएं लगती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि उसे 3 प्रकार की क्रिया लगती है, आरंभिकी, पारिग्रहिकी और माया प्रत्यय। अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यय, ये जो 2 क्रियाएं होती है ये उसके नहीं मानी गई है। तो एक प्रश्न आता है कि क्योंकि उसने सब कुछ त्यागा नहीं है, थोड़े अंश में व्रत स्वीकार किए हैं, अणुव्रत स्वीकार किए हैं, या 14 नियम स्वीकार किए हैं, या प्रतिदिन सामायिक करने का संकल्प स्वीकार किया है, पूर्ण रूप में सारे व्रत भी नहीं स्वीकार किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको अप्रत्याख्यान क्रिया भी लगनी चाहिए। तो इस विषय में विचार किया गया है कि वास्तव में देखा जाए तो अप्रत्याख्यान क्रिया भी उसके अंश में होती है, परंतु श्रावक एक त्याग की कैटेगरी में आने से, यानी कुछ अंशों में उसने त्याग या नियम या व्रत संकल्प स्वीकार किए गए हैं, तो उसको महत्व देने के कारण से उसमें अप्रत्याख्यान क्रिया बताई नहीं गई है, किंतु कुछ अंशों में अप्रत्याख्यान क्रिया भी उसके चलती रहती है और उससे पाप कर्म का बंधन होता रहता है, क्योंकि उसने सब चीजों को त्यागा नहीं है। जिन चीजों को त्यागा नहीं है उनके कारण से जो उसको हिंसा आदि के दोष लगते हैं, उससे वो अप्रत्याख्यान क्रिया उसकी जारी रहती है और उसके कारण से उसके कर्म के बंधन भी चलते रहते हैं।
अब है प्रश्न की जो संयमी होते हैं, जो साधु बन चुके हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? वो जो हैं उनको कितने प्रकार की क्रियाएं लगती है। तो अब इसमें ये देखना है कि साधु की भी दो कैटेगरी मानी गई है। एक होती है प्रमत्त संयत, जिसे हम छठा गुण स्थान वाला जीव कहते हैं, और एक होता है अप्रमत्त संयत, जो सातवें गुण स्थान और उससे आगे के गुण स्थानों के जीव होते हैं। ये दोनों ही साधु हैं, किंतु छठे गुण स्थान में जो साधु होते हैं उनमें प्रमाद भी होता है, कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, आवेश भी आ जाता है, कभी किसी को वो कुछ ऐसे शब्द भी कह सकते हैं जिससे दूसरों को हर्ट भी होता है। और चलते समय सावधानी अगर वो नहीं बरतते हैं तो किसी जीव की उनके द्वारा हिंसा भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे साधु को प्रमत्त संयत कहा गया है, जो अपने नियमों में पूरी तरह से कभी कभी जागरूक नहीं होता है, कभी आवेश के कारण से, कभी किसी और प्रमाद के कारण से उसके द्वारा हिंसा भी हो सकती है। फिर भी कहा गया है कि जो प्रमत्त संयत होता है उसके विशेष रूप से दो ही क्रिया लगती है, आरंभिकी और माया प्रत्यय। ये दो तरह की क्रियाएं साधु को लग सकती है जो कि प्रमादी है। प्रश्न ये आता है कि उसमें पारिग्रही की क्रिया क्यों नहीं मानी गई है, क्योंकि जो साधु होता है उनके पास में भी कुछ सामग्री होती है, एटलीस्ट उनके पास अपने कपड़े होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, उनके पेन है, पेंसिल है, या उनकी कुंजनी है, ये सब चीजें भी उनके पास में होती है आवश्यकता के हिसाब से साधुचर्या की दृष्टि से। तो उसको पारिग्रही की क्रिया भी लगनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि वैसे तो उसके द्वारा ये चीजें हो सकती है कि उनके पास में जो चीजें हैं उसमें शास्त्र ये कहता है कि जो साधु जीवन के लिए जो अनिवार्य चीजें होती हैं उपकरण के रूप में कुंजनी है, माला है, पेन है, या अन्य का वस्त्र है इत्यादि, ये धर्मोपकरण माने जाते हैं। और इनके अलावा अगर वो कोई चीजें जो शास्त्र उनको परमिट नहीं करता है वो चीजें अगर वो रखता है तो उसे पारिग्रही की क्रिया लगेगी। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, साधु जीवन के अनुकूल जो चीजें परमिट की गई है वही चीजें रखता है, तो उसको पारिग्रही की क्रिया नहीं लगती है। तो इसलिए मूलतः हमें ये समझना है कि साधु जी को चाहे वो प्रमत्त संयत ही क्यों ना हो, उसको पारिग्रही की क्रिया इसलिए नहीं लगेगी कि उसने अपनी ओर से उन सब चीजों का त्याग कर रखा है जो साधु जीवन के लिए परमिट नहीं की गई है या अनुकूल नहीं है। इसलिए वो त्यागी होने के कारण से उसको पारिग्रही की क्रिया नहीं लगती है। दूसरा, साधु के लिए ये निर्देश भी किया जाता है कि जो चीजें उनके पास रहती हैं उनके ऊपर उनका कोई प्रकार का आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई उन चीजों के साथ लगाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो वो अगर उसके अंदर नहीं है तो इसलिए भी उसको पारिग्रही की क्रिया नहीं लगती है। और दूसरा, उसने इन सब चीजों का त्याग कर रखा है, इसलिए भी उसको पारिग्रही की क्रिया नहीं लगती है। तो साधु में ये दो ही क्रियाएं मानी गई हैं। कभी कभी वो प्रमाद के कारण से चलते हुए सावधानी अगर न रखे, चलते समय बातचीत करता हुआ अगर चलता है और पैर में कोई जीव आ जाता है बीच में और उसकी हिंसा हो जाती है, या दरवाजा बंद करते समय असावधानी से किसी जीव की हिंसा हो जाती है, या गोचरी के लिए आते जाते हो कभी कभी किसी प्राणी की पैर से कोई हिंसा हो गई है, उनको जानकारी में नहीं आया और कोई जीव उनके पैर में आ गया, तो कोई भी कारण से रात्रि में सपोज चलते समय उनको बाथरूम के लिए जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है, और हम जानते हैं स्थानकवासी परंपरा में रात्रि में लाइट नहीं चलती है अपने स्थानों पे, साधु के स्थानों पर, तो अंधकार में जाते समय कभी किसी जीव की हिंसा हो सकती है। तो इन सभी कारणों से हिंसा की संभावना उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत रहती है, अगर वो जागरूक न होकर के न चले या समुचित प्रकाश न हो तो उस तरह की जीव की हिंसा की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए उनको आरंभ की क्रिया भी लग सकती है। यद्यपि उन्होंने अहिंसा महाव्रत ले रखा है, पूर्ण रूप में प्राणातिपात का त्याग कर रखा है और 9 कोटि से उन्होंने त्याग किया है, इसलिए उनको किसी तरह से ये भी क्रिया नहीं लगनी चाहिए। किंतु चूंकि वो प्रमत्त है, प्रमादी है, कभी प्रमाद कर सकता है, जागरूक नहीं रह सकता है हर समय, तो उस कारण से कभी उसके प्रमाद के कारण से ये हिंसा की संभावना उनके जीवन में हो सकती है। और इसलिए
उसको ये आरंभ की प्रथम क्रिया से होने वाला पाप कर्म का बंधन भी हो सकता है। और पारिग्रही का जहां तक मैंने बताया है कि वैसे उन्होंने दूसरा आश्रव जिसको कहते हैं अविरति, इसका उन्होंने प्रत्याख्यान कर रखा है पूरी तरह से। 5 महाव्रत स्वीकार कर रखे हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की वो सम्यक रूप से साधना करते हैं, पूर्ण रूप में साधना करते हैं, इसलिए उनको पारिग्रह की क्रिया यो नहीं लगेगी। किंतु अगर उनका किसी चीज के प्रति लगाव है, आकर्षण है, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, धर्मोपकरण के प्रति, तो उनको वो भी क्रिया से पाप लग सकता है। उनकी संभावना शास्त्रीय दृष्टि से नहीं मानी गई, मतलब शास्त्रीय दृष्टि से उसमें वो क्रिया नहीं मानी गई है, परंतु अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह का कोई भाव है साधु बन जाने के बावजूद भी, तो उसको उस तरह की क्रिया से पाप कर्म का बंधन भी हो सकता है। माया प्रत्यय क्रिया भी लग सकती है, थोड़ा बहुत कहीं जो है जो सत्य है जिस रूप में, उस रूप में कभी कभी हम शास्त्र को बताते समय भी कभी कभी सही ढंग से नहीं बता पाते हैं, कभी मिथ्या प्ररूपणा भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह से ये दो ही क्रियाएं प्रमत्त संयत जो छठा स्थान गुण स्थान का जो साधु होता है उसमें ये 2 क्रियाओं की संभावना मानी गई है शास्त्र की दृष्टि से। जो अप्रमत्त संयत होता है उसमें विशेष रूप से एक ही क्रिया मानी गई है, और वो मेरे ख्याल से आरंभिक की क्रिया है, कि उसकी संभावना है कि थोड़ा बहुत कभी कोई मान लीजिए कि वो जागरूक है अपनी ओर से, फिर भी कभी कोई इस तरह की हिंसा वगैरह हो सकती है, तो उसलिए उनमें एक ही प्रकार की क्रिया मानी गई है। अप्रमत्त में भी एक वीतराग कोटि का साधु होता है, तो जो वीतराग बन जाता है, पूरी तरह से राग द्वेष मुक्त हो जाता है, चारों कषाय पर जिसका विजय हो जाती है, चारों कषाय से जो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, ऐसा जो वीतराग प्राणी है, वीतराग साधु है, उसमें किसी प्रकार की ये 5 प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है, वो एक तरह से अक्रिय होता है। उसमें ये 5 प्रकार की क्रियाओं से होने वाले पाप कर्म का बंध भी पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये मैंने आपको क्रिया के संदर्भ में एक बात बताई कि किस तरह से भगवती सूत्र में ये माना गया है कि जीवों में निरंतर कर्म का बंधन किन कारणों से होता है। तो ये सूक्ष्म रूप में ये क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, इवन एकेंद्रीय प्राणी में जिसके अंदर मन नहीं है, जो सोच करके किसी की हिंसा इत्यादि नहीं करता है, परंतु उनमें भी सूक्ष्म रूप में ये 5 क्रियाएं चलती रहती है और उनको निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। तो ये हमने आज पहले टॉपिक की चर्चा की है, जो भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग जीवों के संदर्भ में प्रश्न भगवान महावीर से किया था कि जीवों को किस तरह से कर्म का बंधन होता है, किन क्रियाओं से होता है, किस जीव में कितनी क्रियाएं हैं जो काम करती है। अब हम एक नेक्स्ट नया प्रश्न ले रहे हैं कि जो है 2 चीजें होती हैं। आयुष्य के संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि कौन प्राणी कितने समय तक किस जन्म में रहता है। तो इस आयु के ऊपर विचार किया गया। आयु का 2 तरह से विवेचन किया गया है, एक को कहते हैं भवस्थिति और दूसरे को कहते हैं काय स्थिति। भवस्थिति क्या चीज है और काय स्थिति क्या चीज है, इसे थोड़ा सा हम समझ लें। भवस्थिति का मतलब होता है कि हमारा जिस गति में जन्म हुआ है, सपोज मैं मनुष्य गति में मेरा जन्म हुआ है, तो ये वर्तमान में मैं जब मनुष्य रूप में मेरा जीवन मुझे मिला है, तो मैं कितने समय तक इस जीवन में रहती हूँ, इसको भवस्थिति कहते हैं। तो एक जन्म की जो आयु होती है, एक जन्म का जो लाइफ स्पान होता है, उसको भवस्थिति कहा जाता है। मैं वर्तमान में मनुष्य हूँ, किंतु मृत्यु के पश्चात वापस क्या मैं मनुष्य ही बनती हूँ या अन्य किसी योनि में, अन्य किसी गति में मेरा जन्म होता है। तो इस विषय में विचार किया गया है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि एक प्राणी पर्टिकुलर गति के अंदर, मनुष्य गति, सपोज मनुष्य गति में हूँ, किंतु मनुष्य गति में भी मैं कितनी बार जन्म ले सकती हूँ, रिपीटेडली कंटिन्यूअस में कितनी बार इस मनुष्य बन सकती हूँ। तो ये विचार किया गया है कि मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्री, ये 2 तरह के प्राणी जो होते हैं, ये रिपीटेडली उसी गति में 7 से 8 बार जन्म ले सकते हैं। तो ये 7, हम मनुष्य बनना भी चाहें
और ऐसे ही अगर वर्तमान में कर्म करें जिससे कि हमें वापस मनुष्य गति मिले, तो हम 7 से 8 बार मनुष्य बन सकते हैं कंटिन्यूअस, विदाउट गोइंग टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये जो 7 से 8 बार कंटिन्यू अगर सपोज मेरा जन्म मनुष्य गति में होता है, तो इसे भवस्थिति कहा जाता है। अनेक जन्मों की जो आयु है, जीवन काल है, सेम उसी गति में बार बार मेरा जो जन्म होता है, उस जन्म में मैं कितने बार जन्म लेती हूँ, कितने समय तक उस गति के अंदर ही रहती हूँ, इसे कायस्थिति कहा जाता है। एक जन्म का लाइफ स्पान भवस्थिति है और अनेक जन्मों तक उसी गति में जन्म लेने का जो लाइफ स्पान है, उसे कायस्थिति कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्री ये 7 से 8 बार उसी गति में बार बार रिपीट हो सकते हैं, अर्थात मनुष्य मनुष्य बन सकता है, पशु पशु बन सकता है, किंतु 7 से 8 बार ही बन सकता, उसके बाद उसकी गति चेंज हो जाती है। वो तिर्यंच गति से या तो मनुष्य गति में चला जाता है, मनुष्य है, या तो तिर्यंच गति में चला जाता है, या नरक में चला जाता है, या देव बन जाता है, किंतु 8 के बाद में वो रिपीट नहीं होता है। उसमें एक भाव दूसरा कोई करने के बाद पुनः वो भले मनुष्य बन जाए या तिर्यंच प्राणी बन जाए, पशु योनि में आ जाए, किंतु 7 से 8 के बाद में उसे कहीं ना कहीं दूसरी गति में जन्म लेना होता है। तो ये शास्त्र का नियम है कि हमारी कायस्थिति, हमारी भवस्थिति वर्तमान भव की अपेक्षा से देखी जाती है कि वर्तमान में सपोज मेरी उम्र अगर 92 की है या 90 की है, तो ये 90 जो है इस जन्म से संबंधित लाइफ स्पान है, जिसको हम भवस्थिति कहते हैं। और अगर मैं रिपीटेडली 7 से 8 बार वापस मनुष्य बनती हूँ, तो उसमें जितना भी मेरा जीवन काल रहता है, तो वो सब का काउंट करे तो उसको हम कायस्थिति कहते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि भवस्थिति एक प्राणी की कितनी हो सकती है। मनुष्य के रूप में अगर मनुष्य पैदा होता है तो उसकी भवस्थिति मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। इसी तरह से तिर्यंच प्राणी के संदर्भ में भी प्रश्न किया गया है कि उनका जो लाइफ स्पान है वो एक जन्म में मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, और अनेक जन्मों में उसी गति में अगर वो रिपीट होता है तो उसकी जो कायस्थिति है वो कितनी और मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस संदर्भ में एक हम दर्शन की एक मान्यता भगवान महावीर के समय रही थी, उसे कहते हैं कि सादृश्य जीवन का सिद्धांत कहते हैं, जन्मांतर सादृश्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। भगवान महावीर के समय एक विचारधारा थी जो ये मानती थी कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है, पशु हमेशा पशु ही बनता है, स्त्री हमेशा स्त्री ही बनती है। तो ये एक सिद्धांत महावीर के समय बहुत प्रचलित रहा होगा, और उस संदर्भ में महावीर से ये प्रश्न भी किया गया होगा और महावीर ने उसका उत्तर दिया है। तो ये जो जन्मांतर सादृश्यवाद की जो मान्यता है, भगवान महावीर को ये मान्य नहीं थी। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता रहेगा, या पशु हमेशा पशु ही बनता रहेगा, स्त्री हमेशा स्त्री ही बनती रहेगी। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम जब भवस्थिति और कायस्थिति के संदर्भ में जब विचार करेंगे तो हम सापेक्ष रूप में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु भी बनता है, और स्त्री जरूरी नहीं है कि स्त्री हमेशा स्त्री बने। बट कहने का मतलब है कि ये भवस्थिति और कायस्थिति के संदर्भ में हम थोड़ा आंशिक रूप से इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर कोई मनुष्य 7 से 8 बार वापस मनुष्य ही बनता है, तो वो सादृश्य जन्मांतर सिद्धांत जो माना गया किसी परंपरा में, उस सिद्धांत के को थोड़ी अंशों में सपोर्ट कर सकता है। आपने प्रसंग भी सुना होगा, भगवान महावीर के साथ में एक बार गौशालक विहार कर रहे थे भगवान महावीर, और गौशालक उनके साथ में था। एक जंगल से जब वो गुजरे तो उन्होंने गौशालक ने देखा कि एक पौधा, तिल का पौधा लगा हुआ है जिसमें 7 फूल लगे हुए हैं। भगवान महावीर से उसने प्रश्न किया कि भगवान, ये जो तिल का पौधा है, ये आप मानते हैं कि ये पौधा फलेगा, इसमें फल लगेंगे,
तो उन्होंने कहा निश्चित ही इसमें फल लगेंगे, और अभी तुम जो देख रहे हो कि 7 फूल लगे हुए हैं, ये 7 फूल ही इसकी एक फली में 7 बीजों के रूप में उत्पन्न भी होंगे। गौशालक ने देखा कि भगवान महावीर ने ये बात तो कह दी है, किंतु क्या ये निश्चित है कि ऐसा ही होगा? तो उसने उस चीज को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट जैसे ही किया कि उसने सोचा कि भगवान ने जो कहा वो सही ना हो, मिथ्या हो, इसलिए उसने पौधे को उखाड़ा और निकाल करके उसे फेंक दिया ताकि वो फले नहीं। कुछ समय के बाद भगवान महावीर के साथ फिर गौशालक उसी मार्ग से गुजरता है, और उसने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान देखिए, आपने जो कहा था कि वो पौधा फलेगा, किंतु आप देख रहे हो उस जमीन पर जहाँ पौधा पहले था वहां तो पौधा नहीं है, तो इसका मतलब वो फला नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि ऐसा नहीं है गौशालक, वो फल गया है। तुमने जिस पौधे को उखाड़ करके फेंका था, और जहाँ फेंका था वहां पर एक गाय आती है, और गाय के पैर से वो पौधा पुनः जमीन में रुक जाता है, और बारिश आने से वो फल जाता है। और मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि इसके 7 फूल के जो जीव हैं वो इसकी एक फली में 7 बीज के रूप में पैदा होंगे, और वो बात वैसी ही है, वैसा हुआ भी है। तब से गौशालक को ये दिमाग में बहुत दृढ़ मान्यता उसकी बन गई थी कि हर जीव जो है वहाँ पहले से ये सब चीजें प्रीडिस्टाइंड है कि वो वहाँ उत्पन्न होगा, तो किस रूप में उत्पन्न होगा, ये सब चीजें प्रीडिस्टाइंड है। इसको नियतिवाद का सिद्धांत कहते हैं, एक तरह से पट्ट परिहार का सिद्धांत कहा जाता है कि जीव रिपीटेडली वहीं पर वापस आता है, वहीं जन्म लेता रहता है। तो ऐसी एक मान्यता गौशालक की भी थोड़ी थोड़ी बन चुकी थी, और वो आजीवक संप्रदाय के आचार्य कहलाते हैं और नियतिवाद को मानने वाले थे। उनके हिसाब से ये था कि एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, मनुष्य कुछ भी करता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, चीजें जो पहले से नेचर से डिसाइड है वैसे ही होती है, वैसे ही घटनाएं घटती है। तो ये उनकी गहरी मान्यता बन चुकी थी। तो मैं ये जो बात कर रही हूँ कि जन्मांतर सादृश्यवाद का जो सिद्धांत भगवान महावीर के समय किसी विचारक का, किसी संप्रदाय का, क्योंकि उस समय 363 विचारधाराएं ने संप्रदाय धर्म थे, या कहना चाहिए दार्शनिक संप्रदाय थे, और उनकी अपनी अलग अलग तरह की मान्यताएं थी, अलग अलग तरह की विचारधाराएं थे। तो उसमें एक विचारक ऐसे भी, या एक विचारधारा ऐसी भी थी जो ये मानती थी कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, पशु पशु ही बनता है, स्त्री स्त्री ही बनती है। तो महावीर ने इसे पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि 7-8 बार जब मनुष्य मनुष्य बनता है या पशु पशु बनता है, तो उसको थोड़ा बहुत आप कोई अगर इसको इस रूप में स्वीकार करे, तो ये उसकी मान्यता इस तरह की अगर बनती है तो वो सही तो नहीं है, उसे मिथ्या मान्यता ही कहेंगे, किंतु ये संभव है कि मनुष्य और पशु 7 से 8 बार रिपीट हो सकते हैं उसी रूप में। दूसरा है कि नरक के प्राणी और देवता के संदर्भ में जहां तक प्रश्न है, तो महावीर का ये कहना है कि नरक का प्राणी और देव, ये 2 प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें केवल भवस्थिति ही संभव है। अर्थात वो अगर नरक के प्राणी के रूप में उत्पन्न हुए हैं या देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो जिस समय वो उत्पन्न हुए उनका जितना लाइफ स्पान है उसे भवस्थिति हम कहेंगे। तो वर्तमान में उनका जो भी जीवन है और जीवन काल है, लाइफ स्पान है, उसको हम भवस्थिति कहेंगे। तो वो भवस्थिति उनमें संभव है, क्योंकि देव पुनः मर करके देव के रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता है, और नरक का प्राणी भी मर करके पुनः नरक के रूप में नरक के प्राणी के रूप में पैदा नहीं हो सकता है। वो किसी और योनि और गति में जाता है, और फिर वहां से आकर के पुनः भले पैदा हो जाए, किंतु कंटिन्यूटी में वो वापस नरक का या देव का प्राणी नहीं बनता है। इसलिए उनमें केवल भवस्थिति होती है, कायस्थिति की संभावना नहीं है। किंतु मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय में 7 और 8 भवों तक ये संभव है कि मनुष्य और पशु वापस उस रूप में रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंद्रिय से लेकर के तिर्यंच पंचेंद्रिय जो असंगी प्राणी होते हैं, यहाँ तक कि जितने जीव हैं उसमें ये माना गया है कि विशेष रूप से एक इंद्रिय प्राणी जो है
वो उनकी काय स्थिति बहुत लंबी हो सकती है, वो रिपीटेडली अनंत काल तक, विशेष रूप से जो वनस्पति के जीव होते हैं वो अनंत काल तक उसी योनि में, उसी गति में बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये जो वनस्पति के जीव हैं उनके हम जानते हैं कि वनस्पति में दो तरह के जीव हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को ही हम निगोद के प्राणी कहते हैं। साधारण वनस्पति की पहचान क्या है कि उनमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। एक गाजर के अंदर अनंत जीव हैं, एक प्याज के अंदर अनंत जीव हैं, एक अदरक के अंदर अनंत जीव हैं। तो ये जितने भी जमीकंद माने जाते हैं उनमें एक शरीर होता है, बॉडी तो एक है किंतु जीवों की संख्या जो है वो अनंत है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स और लिविंग बीइंग्स आर देयर। उनकी जो बॉडी है यानी जो औदारिक शरीर है, स्पेशली जो उनका स्थूल शरीर है, वो औदारिक शरीर जो हमें हमारे लिए विजिबल होता है, हम उसे देखते हैं, हम उस शरीर का उपयोग भी करते हैं, सब्जी वगैरह जो लोग बनाते हैं जमीकंद की, तो वो एक तरह से उसका औदारिक शरीर कहलाता है। हर जीव का जो निगोद के प्राणी होते हैं उनका औदारिक शरीर एक ही होता है, सेम होता है, उस एक ही बॉडी के अंदर अनंत जीव उपस्थित होते हैं, किंतु उनका कार्बन और तेजस शरीर अपना अपना होता है। हर जीव का कार्बन और तेजस शरीर अलग अलग है। तो उनको जो भी कर्म का बंधन हो रहा है उस एक बॉडी के अंदर रहते हुए भी, तो अपने अपने हर जीव का अपना अपना कर्म बंधन है, उसका संबंध किसी दूसरे जीव के साथ में नहीं है, किंतु आहार है, श्वास प्रश्वास है, ये सब चीजें जो हैं वो उनकी समान रूप से चलती है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका आहार, उनका श्वास, उनका उच्छ्वास यानी निश्वास, ये सारी क्रियाएं जो स्थूल शरीर से संबंधित है वो उन सब जीवों की एक ही साथ होती है। उनका जन्म एक साथ होता है, उनकी मृत्यु एक साथ होती है। तो इस तरह से निगोद के जीवों की ये स्थिति बनती है। तो निगोद के जीव जो है उनकी काय स्थिति और भव स्थिति, तो काय स्थिति अनंत काल की हो सकती है, भव स्थिति डिपेंड करेगा कि उनका लाइफ स्पान कितना है, तो इट वेरीज टू ऑल द लिविंग बीइंग्स। तो वनस्पति में ये है कि अनंत काल तक हो सकता है। बाकी अन्य जो एकेंद्रीय जीव हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, ये असंख्यात काल तक उसमें रिपीट हो सकते हैं, उसी योनि में, उसी गति में असंख्यात काल तक रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद में उनकी गति चेंज हो जाती है, उनकी योनि चेंज हो जाती है। तो ये आपको मैंने संक्षेप में ज्यादा विस्तार ना करके भव स्थिति और काय स्थिति क्या चीज है और उसके संदर्भ में सब जीवों की क्या स्थिति बनती है, ये हमने थोड़ा संक्षेप में देखा है कि मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय, जिसको हम पशु कहते हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी बिल्ली, ये सब जीव जो हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय संघी जीव कहलाते हैं। ये और मनुष्य जो हैं ये 7-8 भवों तक रिपीट हो सकते हैं, उसके बाद में उनकी गति चेंज हो जाती है। और बाकी अन्य जीवों की जो स्थिति है वो ये है कि वो असंख्यात काल तक पैदा हो सकते हैं और वनस्पति विशेष रूप से अनंत काल तक उसी गति में, उसी योनि में बार बार उत्पन्न हो सकती है। तो ये पहली बात है। और दूसरा एक बात ये समझने की है कि कहा गया है कि एक शून्य काल और अशून्य काल और मिश्र काल की चर्चा भी आती है उत्पत्ति के संदर्भ में। तो उसमें ये है कि शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल किसे कहा जाता है, तो कहा कि अशून्य काल उसे कहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर गति के अंदर कोई भी नया जीव उत्पन्न नहीं होता है और न जो जीव वहां है उनमें से किसी की मृत्यु होती है, वो अशून्य काल कहलाता है। और शून्य काल वो होता है जिस समय सारे जीव उस गति से में जो वर्तमान में हैं वो सारे निकल चुके होते हैं और नए जन्म ले चुके होते हैं। और एक मिश्र काल की स्थिति होती है जिसमें नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती रहती है। तो अब यहाँ समझने की बात ये है कि हम कई बार जैसे पानी अचित्त पीने की बात कही जाती है, जैन परंपरा में धोवन पानी पीने का या अचित्त पानी पीने की बात कही जाती है। साधु जो भी होते हैं वो प्रासुक पानी लेते हैं, यानी वो पानी लिविंग नहीं होना चाहिए, उसमें लाइफ नहीं होना चाहिए और इसके लिए मूर्ति पूजक परंपरा में पानी को गर्म किया जाता है।
स्थानकवासी परंपरा में विशेष रूप से राख का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर राख डाल दी जाती है। क्षारीय तत्व डालने से वो जीव, पानी के जो जीव है वो समाप्त हो जाते हैं और पानी जो है नॉन लिविंग बन जाता है, साधु उसको पी सकता है। तेरापंथ की परंपरा में भी राख का प्रयोग होता था। वर्तमान में चूने का प्रयोग किया जाता है क्षारीय तत्व के रूप में और उसको अचित्त बनाया जाता है। और शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो 21 ऐसे तरीके हैं जिससे पानी नॉन लिविंग बन जाता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि पानी में अगर जीव है तो जब भी उसका हम प्रयोग करेंगे, अचित्त बनाएंगे, तब उस जीवों की तो हिंसा होगी ही होगी, तो हमें ये अचित्त पानी पीने का क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न इतना ही है, ये समझना है इस संदर्भ में जब हम भवस्थिति और काय स्थिति के बारे में विचार करते हैं और शून्यकाल अशून्यकाल के बारे में जब विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि एकेंद्रीय जो जीव होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें हमेशा जीवों की निरंतर उत्पत्ति चालू रहती है। नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसी योनि के अंदर। तो हम जिस पानी का प्रयोग कर रहे हैं वो पानी अभी वर्तमान में, सपोज उसमें अगर कोई लाइफ है तो वो तो हम पानी जब उबालते हैं या उसमें कोई तत्व मिक्स करते हैं, चूना मिक्स करें, चाहे राख मिक्स करें, चाहे कोई और तत्व मिक्स करें, उस समय उसमें जो जीव है, जो लाइफ है, वो तो समाप्त तो होता है, उसका तो पाप लगता ही है। किंतु बाद में वो अचित्त हो जाने से उसमें नई उत्पत्ति बंद हो जाती है। वो योनि अचित्त हो जाती है, यानी योनि समाप्त हो जाती है जल की, तो उसके कारण से उसमें नई उत्पत्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। तो निरंतर जो जीवों की, नए जीवों की जो उत्पत्ति होती रहती है और उसके कारण से निरंतर हमें उन सभी जीवों की हिंसा का जो पाप लगता है उससे हमारा बचाव होता है। तो ये एक बहुत सुंदर उत्तर अपने को भगवती से उसका एक आधार मिलता है कि हम अचित्त पानी क्यों पीते हैं या अचित्त पानी का प्रयोग क्यों करते हैं, किस तरह के जीवों की संभावनाएं, हिंसा की संभावना रहती है यदि हम पानी अचित्त नहीं पीते हैं। तो यहाँ तो चलो पानी बहुत प्रोसेस करके आता है, मैं जहाँ तक सुनते हैं 6-7 प्रकार से प्रोसेस किया जाता है और कई तरह की चीजें डाली जाती हैं, तो संभवतः पानी अचित्त भी होता होगा, पर फिर भी अपनी ओर से सावधान रहना जरूरी है कि कहीं हम सचित्त जल का प्रयोग कर रहे हो और उसके कारण से जो हिंसा हो रही है। तो आपने देखा आरंभ की क्रिया जिसको कहते हैं, प्राणातिपात क्रिया जिसको कहते हैं, उस क्रिया के कारण से हमें निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस प्रवचन को मैं यहीं संपन्न करती हूँ। हमने आज के संदर्भ में विशेष रूप से क्रियाओं के ऊपर विचार किया है और भवस्थिति और काय स्थिति के ऊपर विचार किया है। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ श्रमणी जी, हम सब लोग बोलते हैं कि पानी उकालने का इधर स्प्रिंग वाटर चलता है, तो सही है? उकालने की जरूरत नहीं है? तो देखिए कुछ अब ये है कि अपन अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं है कि हम देख पाए, ये बात इंश्योर कर पाए कि पानी जो है पूरी तरह से नॉन लिविंग हो चुका है। तो इसलिए ये मान करके चला जाता है कि हमें थोड़ा बहुत उसका मतलब उसे उबाल करके ही पीना चाहिए या फिर चूना वगैरह मिक्स करके ही पीना चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू। शबरी जी, आप एक बात, 2 प्रश्न है। एक, अचेत पानी कितना टाइम तक रहता है एक बार करने के बाद? हाँ, तो ये मतलब दिगंबर मूर्ति पूजक परंपरा में जो अचित्त पानी का मेरे ख्याल से जहां तक कंसेप्ट है कि 6 घंटे के बाद पानी जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, उसमें अग्नि तत्व बिल्कुल नहीं रहता है, तो वो वापस सचित्त बन जाता है। तो 6 घंटे के बाद, 6 घंटे तक वो नॉन लिविंग रहेगा, उसके बाद वो वापस लिविंग हो जाएगा। तो 6 घंटे के बाद फिर नया उबला हुआ पानी का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने सुना हुआ है मूर्ति पूजक परंपरा में साधु साध्वी जो है वो 6 घंटे के बाद नया फ्रेश पानी, गर्म पानी लेते हैं। और दूसरा जो शून्य काल और मिश्र काल की डेफिनेशन फिर से बोलेंगे आप? हाँ, शून्य काल का मतलब होता है कि जिस समय पर्टिकुलर, सपोज अभी वर्तमान में जितने भी मनुष्य हैं मनुष्य गति के अंदर, उसमें जो है वो पूरे के पूरे सपोज इस मनुष्य गति से चले गए हैं किसी और गति के अंदर और दूसरे नए जो उत्पन्न भले हो गए हों,
परंतु पुराने सारे निकल चुके हैं तो वो शून्यकाल कहलाता है। मिश्र काल में ये है कि कुछ वहां है और कुछ वहां से निकल गए हैं, ठीक है। और अशून्य काल का मतलब है कि जो है वो है, नया कोई पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, वंदना तो ये माना जाता है कि 12 मुहूर्त का ऐसा समय होता है कभी कभी कि जिस समय उस मनुष्य में और तिर्यंच में कोई भी जीव उत्पन्न, चारों गतियों में स्पेशली, एक पहली गति तिर्यंच को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें वनस्पति वगैरह ये सब है, एक इंद्रिय जिनमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति जारी रहती है, इसलिए उसको छोड़ करके नरक है, तिर्यंच है और मनुष्य है। इनमें ऐसा एक पीरियड आ सकता है 12 मुहूर्त का मैक्सिमम ऐसा पीरियड आ सकता है जिस समय इस गति में दूसरा नया कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। वो जो है वो है, उसके अलावा कोई नया पैदा नहीं हुआ। समनी जी आपने आज तो बहुत बता दिया हमको, जो लेक्चर देके हाँ। अब कैसे जन्म होता है, कैसे जाएंगे। आपने बोला 7 or 8 times only can reborn, right? तो Yes. then it is Tiriyan, then Pachindriyan, then Chodindriyan, वो सब जीव में कोई गति में जा सकता। तो ultimatum, how does it work out? Ultimatum For the salvation, how does it work out? ओके ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर मनुष्य जब तक अगर मुक्ति के लिए अपना प्रयास नहीं करता है, उस तरह की साधना नहीं करता है, कर्म से पूरी तरह से जब तक मुक्त नहीं होता है, तब तक तो उसका जन्म मरण जारी रहता है। और उसी संदर्भ में इस चीज को समझना है। सपोज किसी ने साधना की और अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर लिया, तो वो तो मुक्त इसी जन्म में हो सकता है, उसको रिपीट होने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु जो रिपीट होगा, जो मुक्त नहीं होगा, वो तो किसी न किसी योनि में जन्म लेगा, किसी न किसी गति में जन्म लेगा, 4 गति में से कोई ना कोई गति में उसका जन्म होगा। तो उसके संदर्भ में ये बात को समझना है। So that means the Manusya cannot be born again and again till the karma थोड़े कम हो जाएंगे तब तक, right? Because it is only 7 or 8 times is the chance to get to the salvation. No, ये इसलिए इस दृष्टि से समझना है कि कंटिन्यूअस, सपोज कोई प्राणी अभी जब तक मुक्त नहीं होता है और उसकी जन्म और मृत्यु अभी जारी है, तो वो कंटिन्यूअसली 7 से 8 बार मनुष्य बन सकता है। किंतु सपोज 8 भव के बाद में वो किसी देव योनि में सपोज चला गया, फिर देवता से पुनः मनुष्य बन सकता है, फिर 7-8 बार रिपीट हो सकता है, फिर मान लीजिए वो देव बन गया, फिर 7-8 बार रिपीट हो सकता है। जब तक वो कर्म का बंधन से पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा, तो मोक्ष तो नहीं होना है उसका संसार में ही जन्म मरण चलता रहेगा। तो बीच बीच में कई बार वो 7-8 बार रिपीट कर सकता है, कई बार मनुष्य योनि में आ सकता है, कई बार वो प्रयास कर सकता है। हमने देखा भगवान महावीर 27 भवों तक प्रयास करते रहे, तो बीच बीच में वो कई बार मनुष्य बनते रहे ना, मनुष्य बनकर उन्होंने साधना की है। तो ऐसे ही हर मनुष्य, जरूरी नहीं कि सभी 7-8 भव तक चक्कर काटेंगे ही, मनुष्य बनेंगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। सपोज आज आप इस जन्म में आपने तत्व को समझा है, श्रावक के व्रतों को सम्यक रूप से आप पालन करते हैं, तो आपका देवगति होगा, आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे ही नहीं। सम्यक दृष्टि की देवगति ही होती है, वो मनुष्य नहीं बनता है वापस, ठीक है। मनुष्य देव बनने के बाद में पुनः जन्म उसका मनुष्य के रूप में भले हो जाए, किंतु डायरेक्टली वो देवगति ही जन्म लेगा, वो मनुष्य नहीं बनता है। Oh, okay. So circle can repeat again and again. Yes. But, okay, understood. Yes. Only 7 or 8 times is the chance. Yes. Continuously अगर आप किसी गति में रिपीट हो रहे हो, तो 7 to 8 times, especially in मनुष्य, in तिर्यंच पंचेंद्रिय। Oh, thank you. Yes. Anything? वंदना नमम स्वामी। हाँ, बोलिए। आपने बोला कि निगोद या जो वनस्पति का है वो अनंत जन्म तक रेगुलर जन्म ले सकते हैं, और मनुष्य त्रियंच वाले 7 जन्म तक 8 जन्म तक जाते हैं। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये कि जो मतलब मेरे को जो समझ के मतलब आपके जो प्रगति है वो जैसे कि वनस्पति काल में आप गए तो आपकी मतलब प्रगति हो ही नहीं सकती, वहां पे अनंत काल तक आपके रहोगे तो ही जाके आपको कर्मों का क्षय होएगा। हाँ, नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि प्रगति का मतलब ये अनंत काल तक हर कोई व्यक्ति रहेगा, प्राणी रहेगा, ये भी आवश्यक नहीं है।
मैक्सिमम अगर रह सकता है तो वो अनंत काल तक रह सकता है। और जरूरी नहीं है, सपोज वनस्पति को काट दिया किसी ने, वो वनस्पति में होता ही है कि छेदन भेदन कितना होता है, रोज का हम यहाँ भी देखते हैं, घास की कटाई होती है, पौधों की कटाई होती है, छटाई होती है, तो इतने जीवों को कितना कष्ट मिलता है। वो वहीं पे कष्ट भोग करके हो सकता है उनका आगे के लिए विकास हो जाए। तो इस जन्म में मान लीजिए वो घास के प्राणी के रूप में या किसी पौधे के रूप में है, और नेक्स्ट में उसका मनुष्य के रूप में जन्म हो जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अनंत काल तक हर प्राणी जाएगा तो वहां रहेगा और तभी उसका विकास होगा, ऐसा नहीं। सामान्य वनस्पति जो है वो कितना सर्दी, गर्मी, धूप, उसको काटा जाता है, छेदन भेदन किया जाता है, तो कितना कष्ट वो देखते हैं। और ये प्राणी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके मन में कोई द्वेष नहीं होता है काटने वाले के प्रति, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है। ये हमेशा इनको कहा जाता है ये प्राणी स्त्यानर्धीन नींद में रहते हैं, इतनी गहरी नींद में होते हैं कि इनको कुछ नहीं पता चलता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए इनके मन में कोई द्वेष या घृणा या ऐसा कुछ ज्यादा कोई भाव नहीं होता है। और इसलिए इनका वहां से उस गति से वो आगे उत्क्रांति जिसको कहते हैं, आगे की क्लास में भी वो आ सकते हैं, आगे की गति में भी जा सकते हैं। हाँ वंदना, ये तो हो गया एक स्पेशल केस हो गया। जैसे हाँ आपने बोला ना कि जैसे मनुष्य 8 भाव, मैं जस्ट समझने की कोशिश करूँ, मनुष्य 7 से हाँ 8 भाव जाएगा, तो उसका हाँ मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य के अगर मतलब नॉर्मल में कर्म चले और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होवे, तो हाँ 7-8 भाव के बाद तो उसके कर्मों का क्षय मतलब होना ही है, मनुष्य होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका। नहीं। देखिए ये डिपेंड करेगा कि वो 7-8 भाव में भी प्रयास करता है कि नहीं कर्म से मुक्त होने का, कर्म से छूटने का प्रयास करता है कि नहीं। आपके महेंद्र भाई का लेक्चर होता है तो उनका यही है कि भाई जब तक प्राणी के अंदर ये संकल्प ही नहीं पैदा होता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे कर्म से के जंजाल से छूटना है, ऐसा जब तक संकल्प नहीं पैदा होता है तब तक प्राणी की मुक्ति नहीं होती है। वो 5-7-8 बार मनुष्य भले बन गया, उसको अवसर बहुत मिल गया, परंतु उसने उसका अवसर का लाभ उठाया है नहीं उठाया, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर मोक्ष की अभिलाषा उतना तीव्र संवेग है या नहीं है मुक्त होने का, ये उस पर डिपेंड करता है। जी वंदना, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो वनस्पति को श्रमणी जी ऐसे ही मिल जाता है, आप बोल रहे थे, वो तो उसका जो देखिए, हाँ ये वनस्पति में जाने वाले जीव जो है वो कभी मनुष्य से भी वनस्पति में चला गया है, सपोज कोई ऐसा कर्म किया और उसका वनस्पति में जन्म हो गया, इवन निगोद में उत्पत्ति हो जाती है। तो कहा जाता है कि इवन 14 पूर्वधर जितने बड़े ज्ञानी साधु भी कभी कभी नरक निगोद में चले जाते हैं। तो ये इतने वो आत्मा तो बहुत विशिष्ट थी ना, तो किसी एक कर्म के कारण से, कोई भूल के कारण से, कोई प्रमाद के कारण से उनकी अगर वो गति हो भी गई तो आत्मा तो बहुत उच्च होती है ना, तो वो वहां से अगर तुरंत निकल भी सकती है दूसरे जन्म में और आगे के लिए गति कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है उनकी स्थिति के ऊपर, वो जीव प्राणी किस तरह का है, पहले से वो कैसा था, पहले वो बहुत उच्च कोटि में था और फिर उसकी निम्न गति हो गई है सपोज, तो वो पहले की क्वालिटी भी उसके अंदर वर्क करेगी ना कुछ। तो मनुष्य कौन सा इतना वो कर्म करता है कि जिसकी वजह से उसको वनस्पति का वो मिलता है? ये कौन सा? अपन जो तिर्यंच गति के कारण माने गए हैं ना, कि माया करता है, गूढ़ माया करता है, इन्हें छल, झूठ, कपट, छल, ये तो करता है, साथ साथ में गलत काम करके उसको छुपाता भी है, उस सच्चाई को बताने के अवसर पर वो सच स्वीकार भी नहीं करता है, उसमें फिर उस एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरों को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, उसको गूढ़ माया कहते हैं। तो वो उस तरह का करता है, या फिर हिंसा में बहुत अधिक लिप्त रहता है ऐसा मनुष्य। मान लीजिए कि जो हिंसक है, क्रूर लोग हैं, नॉनवेज प्रोडक्शन में जो लगे हुए हैं, तो कितने प्राणियों की हिंसा में वो निरंतर लगे रहते हैं। तो इस तरह की जो अतिरिक्त हिंसा करते हैं और मतलब उसमें उसको एंजॉय करते हैं, तो ऐसे लोगों की गति संभव है कि वो उससे ज्यादा फिर क्या उनकी गति होगी। मनुष्य बन करके उन्होंने मनुष्य जीवन को पूरा एक तरह से उसका गलत ही उपयोग किया ना। सही। चलिए तो आज का यही संपन्न करते हैं, और किसी के कोई प्रश्न है?
बहुत अच्छा है। बहुत वंदनावी नमन स्वामी समरी जी। वंदन। तो कहते हैं कि भाई एक बार मनुष्य जन्म वंदना। चले गए गोत्र में तो 84 लाख भोग के बाद हमारा मनुष्य जब वापस होता है तो ऐसा ही होता है फिर एक बार नहीं, हमने तो मनुष्य आज का आपने कंसेप्ट अगर समझ लिया है तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक बार मनुष्य बनने के बाद फिर कोई 84 का चक्कर चले, ये कोई जरूरी नहीं है। आप मनुष्य ठीक बन है। कर सकते हैं वापस में, और आगे देवगति में भी जा सकते हैं। देवगति से जन्म लेकर मनुष्य गति में आकर के महाविदेह में जन्म लेकर सपोज मुक्त भी हो सकते हैं। बार बार कोई चक्कर काटने की कोई बात ही नहीं तो कभी अंत ही नहीं आएगा ऐसे तो। समझ में आया ना। परंतु ये बताया जाता है कि भाई ये 84 लाख जीव योनियां हैं, जन्म स्थान है जहां हम जन्म ले सकते हैं। ठीक है ना। और अब तक हम इतने अनंत काल से हमने इन 84 लाख जीव योनियों में जन्म ले लिया है, परंतु ये अब आवश्यक नहीं है कि हम वापस लें। अब हमने तत्व को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, कर्म को समझ लिया, कर्म बंधन से मुक्त होने के अंदर में हमारी तीव्र इच्छा हो गई है, पैदा हो गई है, तो हम उस दिशा में प्रयास करेंगे ना। तो आगे से आगे अगर हमारा वो ही प्रयास चलता रहा तो हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, न कि योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। ठीक। वंदनावी नमन स्वामी समरी जी। हाँ। वंदनामी नमम स्वामी। और नेक्स्ट हाँ, लेक्चर जो है वो अहमदाबाद की एक तरह से नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनका लेक्चर 28 तक को है। तो मैं सोचती हूँ कि सभी लोग और अपने यंग जो आपके बच्चे हैं उन लोगों को भी कहिए कि वो लोग इस तरह के डॉक्टर्स से भी कुछ अच्छे प्रश्न भी कर सकते हैं और वो स्पीच जरूर सुने। डॉक्टर सुधीर शाह समरी जी। हाँ, डॉक्टर सुधीर शाह ये बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं अहमदाबाद के, और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है, और जैन है, अपने स्थानकवासी हैं संभवतः। मंगल पाठ के साथ मंगल पाठ। इस कार्यक्रम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताहारहं वासं चक्रवर्ती महिष्ठियो सन्ति सन्ति करे लोहे तत्तो गई मनुत्तरम् देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा मम्भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करिन्दं मंगलं नरनारायणो मंगलं मूर्धनि मंगलं जय हिंद धर्मो मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय विशाखं जयं जय विशाखं।